जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मेरे कुछ दिनों से पैरों में और नीज़ में दर्द हो रहा था। पहले नहीं होता था, लेकिन कुछ दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पैरों और नीज़ के दर्द के लिए ये करना है, ज्योत का घी लगाना है। तो मेरे तो हो नहीं रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद से मेरे पैर में मोच आ गई थी, उसकी वजह से दर्द हो रहा था और नीज़ में भी दर्द हो रहा था। तो गुरुपा ने वही बताया था कि ज्योत का घी लगाओ, तो वो मैंने लगाया। उसके बाद से मुझे काफ़ी आराम है और अब मेरे नीज़ में तो बिल्कुल ही दर्द नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मैसेजेस आते हैं वो उस समय तो नहीं होते, लेकिन उसके थोड़े समय बाद वो सिम्टम दिखने लगते हैं, जो कि फिर गुरुपा उसका मीन्स सोल्यूशन भी उस सत्संग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई कैंसर के इस तरह के भी सत्संग सुना रहे थे, जो कि गुरुपा ने सही में इस तरह की बीमारियों को जल प्रसाद और चंदन टीका से ही ठीक करा दिया, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे थे। क्योंकि नेगेटिविटी जिन्हें करनी है वो तो कर ही रहे हैं। तो लेकिन गुरुपा यही कहते हैं कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना मंत्र जाप करो और जो पाठ मैंने कहा है शिव महापुराण का वो करो। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हनुमान चालीसा, शिव पुराण और मंत्र जाप। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काली माँ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो उनके भी मैसेजेस आते हैं वो भी कि उन्होंने वो हमारी हमेशा हमेशा रक्षा करती हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और माँ काली का। बच्चों के ऊपर भी कष्ट के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे, तो वो मैंने सारे सुने। तो छोटी मोटी चोटें तो लग जाती हैं और कभी कभी कष्ट आता है, तो जैसे मैंने उसे डांट दिया तो इसके थ्रू भी बच्चे के कष्ट कट जाते हैं। तो गुरुपा बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे तरीक़ों से काट देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसको, मेरी बेटी को भी खांसी की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी बीच में। ये सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से है, क्योंकि ऐसे उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। और सिर्फ जल प्रसाद और चंदन टीका मैंने उसके गले पे लगाया और अंदर की साइड में जीभ पे लगाया, तो उसके बाद उसकी खांसी ठीक है। नहीं तो उसकी खांसी हमेशा कुछ थोड़ी सी ही खांसी आती है, लेकिन वो आती ही रहती है, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से उसको काफ़ी आराम है और अब नहीं आ रही खांसी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसकी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया था, रेड रेड सा हो रहा था। तो जब पहले ऐसा होता था तो वो 3 4 5 महीने ऐसे चलता था। हमें लगता था क्या इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इस बार जब हुआ तो बस मैंने जल प्रसाद के छींटे उसकी आंखों में दिए और उसको बोला कि आंखों पे हाथ रखकर 10 मिनट तक मंत्र जाप करो। तो सोते समय वो रोज़ ये करती थी और वो करते करते ही सो जाती थी। तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो इन्फेक्शन भी दूर हो गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पापा के बारे में भी आता रहता था कि कष्ट है तेरे पिता पे, तो गुरुपा ने स्वप्न में आकर मेरे भाई को उनके कष्ट काट दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और मेरे भाई को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम नेगेटिव लोग तो
ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन गुरुपा जब साथ हैं तो हमें इन चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब ज़्यादातर मैसेजेस आते हैं कि खुशखबरी मिलेगी, और कोई भी अब जो भी हमारे लिए गलत कार्य कर रहे थे, क्रियाएं कर रहे थे, अब गुरुपा उन्हें देख लेंगे। बट हमें कुछ भी नहीं कहना है और हमें शांत रहना है। तो इस तरह गुरुपा हमें एक ढंग की चीज़ भी सिखाते हैं। और गुरुपा की जब से जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया तब से अपने घर के काम एटलीस्ट कर पाते, नहीं तो मेरे संग प्रॉब्लम इतनी वो हो गई थी कि मेरे से कोई काम ही नहीं होता था, और इतनी नेगेटिविटी कि मुझे बस जब भी खाना बनाने का नाम आता तो मुझे इतनी इरिटेशन होने लगती थी कि कैसे बनेगा ये खाना और ये कैसे मुझसे काम होगा। लेकिन जल प्रसाद और चंदन टीका से धीरे धीरे काली माँ और गुरु जी के आशीर्वाद से अब मुझे में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं अपने घर का काम कर पाती हूँ। नहीं तो नेगेटिविटी इतनी फैलाई गई थी कि इधर से काम ना कर पाए और उधर से लड़ाई हो, दोनों तरफ से मतलब इस तरह से प्लानिंग करी गई थी कि इंसान अपना काम भी ना कर पाए और काम ना कर पाने की वजह से लड़ाई झगड़े हों घर में। लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से, काली माँ के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने घर के काम कर पा रही हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे मैंने पहले सत्संग बताया था कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो वो ठीक हो गई थी, फिर थोड़ी सी कभी होती है क्योंकि ये इशू है। लेकिन वही है कि गुरुपा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, तो तू चिंता न कर, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मुझे लग रहा है कि गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक मेरा सही भी किया है। और मुझे कहीं ना कहीं से उपाय पता चल जाते हैं, जैसे कि दवा भी जैसे मैं होम्योपैथिक की ले रही थी, बट अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ तो मेरी दवा भी ख़त्म हो गई है। तो मुझे एक उपाय मिला था कि धनिया के बीज जो है रात में पानी में भिगो के सुबह उसे पीने से, और 2 इलायची सुबह खाली पेट पूरी छिलके सहित खा के उस पर गुनगुना पानी पीने से इसमें काफ़ी आराम आता है। तो मैंने किया और मुझे लग रहा है कि इससे मेरी प्रॉब्लम सही हो रही है। और मेरे हाथ में थोड़ी खुजली सी हो गई थी, सनबर्न जैसे सनलाइट में जाने से गर्मियों में। तो वहाँ पर मैं रोज़ जोत का घी जो भी बच जाता था मैं सोचती थी कहाँ रखूँ, तो मैं अपने उसी हाथ पे ही लगा लेती थी। डेली ऐसा करते करते मुझे पता ही नहीं चला, मेरी वो इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और वहाँ पर जो निशान थोड़ा सा रैशेस जैसे हो गए थे वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। आज 1-2 दिन से मैंने देखा तो मैंने कहा ये मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन हो गए, जैसे दूसरा हाथ है वैसे, और वो प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज़ मैं जोत का घी जब भी बचता था या जब मैं पूजा कर रही होती थी तो बीच में जैसे हाथ पे लग जाए तो वो मैं ऐसे लगा लेती थी। तो इस तरह से मेरा वो खुजली और वो रैशेस और वो निशान बिल्कुल ही सही हो गया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने जैसे बताया कि साबुन से नहीं नहाना है, मुल्तानी मिट्टी से, तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ, उससे मेरी स्किन भी ठीक हो गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और आलमंड ऑयल के कुछ बूंदे डालकर मैं रोज़ नहाती हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वरना मेरी स्किन ऐसी हो गई थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसी स्किन होती जा रही है। ये सब नेगेटिविटी की वजह से था, जो कि गुरुपा ने मुझे ये उपाय बताकर मेरी स्किन वापस से ठीक कर दी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाल भी बहुत झड़ते थे और अब जाकर कुछ इतने कम हुए हैं कि अब बहुत कम दिखते हैं, नहीं तो हर जगह मुझे अपने बाल ही दिखते थे गिरे हुए। और तो गुरुपा ने बताया था कि जब भी शैम्पू करो तो जल प्रसाद मिलाकर शैम्पू में करो। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने वही किया क्योंकि मैंने सारे उपाय देखे कि ये करना है वो, बट मेरे पास ना तो टाइम तो होता है बट मुझे इतना आलस आता है कि मुझसे ये सब चीज़ें होती नहीं। तो सिर्फ जल प्रसाद ही लगाने से मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है और वो सही हो गए। थोड़े बहुत झड़ते हैं लेकिन वो स्टेज नहीं है कि बहुत सारे हर जगह फैले होते थे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वही चीज़ मैंने अपनी बेटी को भी करा, वो 10 ईयर्स की है तो उसके बाल काफ़ी अच्छे और मजबूत हो गए हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा लॉकेट भी
लॉकेट स्वरूप भी टूट के गिर गया था। मुझे पता नहीं, मेरी चेन भी टूट गई, एक गोल्ड की थी वो भी टूट गई। फिर वो मैंने दूसरे में डाली तो वो दूसरा वाला भी चेन टूट गया और वो लॉकेट मेरे पैरों के नीचे आ गया, जिसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब लॉकेट मेरे गिर गया। फिर मैंने देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने जल प्रसाद से गुरुपा का स्वरूप जो लॉकेट स्वरूप है उसे धोया। मैंने बहुत क्षमा मांगी। मुझे अभी भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, अनजाने में मुझसे ऐसा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। न जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट मेरा काटा। और फिर वो मैंने जल प्रसाद से धो के फिर उसे एक अभी तो पीले धागे में मैंने पहन लिया है। बट क्योंकि जिस लॉकेट का ऊपर का हिस्सा जिसमें हम चेन डालते हैं वो ही टूट गया, तो मैंने उससे अभी फेविक्विक से करके मैंने पहन लिया है, क्योंकि मैं उसे पहनना चाहती हूँ। जब मुझे वो लॉकेट मिला था बड़े मंदिर से तो मुझे पता ही नहीं चला किसने मेरे हाथ में रखा, और गुरुपा का उसमें डांट कर आया था जब मैंने उस लॉकेट स्वरूप को ऐसे ही रख दिया था कि ये तुझे पहनना ही पहनना है, मैं जब कोई चीज़ देता हूँ तो कोई मतलब होता है। इस तरह का एक सत्संग आया था, उसका कैप्शन था, तो मैंने किसी तरह वो धागा डाल के पहन लिया है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरा लॉकेट कहीं बाहर नहीं गिरा, बस मेरे पास ही है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए, हर पल हमें मुसीबतों से बचाने के लिए। मुझे हर पल दिखता है कि कोई तो है जो रक्षा कर रहा है, वरना इस टाइम पे शायद जिस तरह की सिम्टम्स दिख रहे थे शरीर में वो पूरी तरह से ही बेड पे लेटाने की ही जैसे नेगेटिविटी थी कि वो बेड पे ही लेट जाता इंसान, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर शरीर ही नहीं है तो फिर ना आप जॉब कर पाएंगे ना कुछ। तो गुरुपा यही कहते हैं कि मैं पहले हेल्थ प्लस कर रहा हूँ और वो ही गुरुपा कर रहे हैं। मैं पहले सोचती थी मुझे जॉब नहीं मिल रही, बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि अगर जॉब मिल भी गई होती और अगर मेरी हालत इस तरह होती तो मैं तो शायद अपने बच्चे को भी नहीं संभाल पाती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें हेल्थ प्लस करने के लिए, मुझे हेल्थ प्लस करने के लिए। बस अपना साथ सदैव मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राचीन गुरु अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का जय मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय मेरे भोले बाबा, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं शादी पर गई थी, मेरे गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया। हर पल साथ रहे, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे। और मैं आज गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। मैं सोमवार की सेवा ली है तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना करूँ। संगत जी 11:19 हो रही है तो मैंने बोला 12 बजने वाले, तो मेरी आज गुरु महाराज सेवा लिए बनाई जाएगी। तो मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी प्यारा शादी करवाई हो, आपने बहुत प्यारे दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज के मायके में गुरु महाराज के उधर जाती हूँ, दरबार में जाती हूँ। गुरु महाराज आपका बहुत शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज ने। और संगत जी मैं एक दिन सोच रही थी कि गुरु महाराज को मैंने ना ब्लू ड्रेस में कभी नहीं देखा है, तो संगत जी मेरे सामने वही वीडियो आ गई तो मैंने देखा गुरु महाराज को ब्लू ड्रेस में। तो संगत जी बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। और संगत जी मैं दर्शन करने गई अपने भाभी के मायके में, उधर गुरु महाराज की गद्दी लगी हुई है, तो मेरे गुरु जी ने वही ब्लू ड्रेस डाली हुई थी, अपने दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं जी सच को विराम करती गुरु महाराज के जय मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय मेरे भोले बाबा, आपका हर पल का शुक्राना। सब पर अपना मेहरबान हाथ रखना, सभी संगत पर अपना गुरु जी हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं, और आपकी ओर से हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ लोग एक्चुअली कल सेलिब्रेट कर रहे थे एकादशी, आज कईयों ने आज की हमारे यहाँ मंदिर में तुलसी विवाह अभी था, तो मैं भी होकर आई। और अब सत्संग सुनिए संगत जी कि कल हमारे यहाँ पर मतलब मंदिर में जैसे इन लोगों का जगन्नाथ जी का जो समाज एक बना रखा है, इन्होंने वहां पर वेदी बनाकर, मतलब तुलसी माता की पूरा चैंट चलता है हरे कृष्णा का, सुबह से लेके शाम तक। और इस्कन से एक महाप्रभु जी बुला रखे थे कि वो एक दिन का जैसे छोटा सा कोई कथा या वो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो बताएंगे, और फिर उसके बाद समापन होकर प्रसाद वगैरह करके आ जाएंगे। मुझे पता तो था, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था क्योंकि ये सारा इन लोगों का सबका मिलकर है, तो ये काफी दिन से लगे हुए हैं। और मुझे लगा 5 डेज का है, क्योंकि मेरे मन में भागवत चल रही थी 5 दिन की होगी। मैंने ध्यान शायद क्योंकि, और इनविटेशन वगैरह सब मेरे सामने ही बन रहा है क्योंकि घर पे यही बना रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, घर की बात, मैंने कहा जब जाएंगे तो मेरे को हम लोग तब निकल जाएंगे। तो अभी कल जब हुआ तो इन्होंने बोला तू निकल। मैंने कहा कि ठीक है, अभी 7 बजे, मतलब मैं 7 बजे तक रेडी हो जाऊंगी, घर की पूजा वगैरह हो जाएगी। तो मैं 7 सवा 7 तक आए, मुझे लेके चले गए, मैं निकल गई। हम पहुंचे वहां पर, तो वहां पर जो महाप्रभु जी थे वो अपना स्टार्ट कर चुके थे बताना। मैंने भी दीपदान वगैरह जैसे दीप करके और मैं बैठ गई। अब वहां पर ना ओपन में, मतलब सभी प्रवचन जो भी उनकी कथा चल रही थी, कृष्ण जी क्या सुना रहे थे, तो काफी सुंदर था। तो मैंने गुरुपा को दिल से शुक्राना किया। एक तरफ राम दरबार था और एक तरफ ना नंदी जी बड़े से, क्योंकि बहुत बड़ा वो लगा रखा था, तो नंदी जी और शंकर भगवान जी खड़े हुए हैं। तो और सामने कोई जैसे भक्त होते हैं, तो मैं नजर मेरी पड़ी। तो अब देखिए, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मतलब मन के अपने अपने वो, मैं कहा माता पार्वती साथ होते हैं, मतलब वो नहीं, मतलब पिक्चर में नहीं थे। तो मैंने मतलब नमस्कार और मंत्र जपना करती और मैं सुन रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गुरुपा का नाम भी, मंत्र जाप भी कर रही थी। और जो मैं आज, ऐसा होता है ना कई बार हम कृष्ण जी की जो छोटी छोटी होती है लीलाएं वो सुनते हैं, तो वो उनमें से एक वो वहां पर सुना रहे थे। फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा। सावरा दामोदर अष्टकम भी हो गया फिर। सॉरी। फिर उसके बाद वो कथा, फिर जैसे परिक्रमा करते हैं तो सब अच्छा चलता, और वो पूरा प्रॉपर मंदिर था। काली माता का सभी, मतलब बहुत बड़ा मंदिर और अच्छे से वो कर रखा था। तो रात के 12 बज चुके थे, हम लोग क्योंकि वहीं पर करते, और इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके फैमिलीज वो सब थे, तो हम लोग बात वगैरह करते करते देर हो गया प्रसाद खाने के बाद थोड़ा। फिर उसके बाद कुछ जो इनके रिचुअल्स होते हैं वो मुझे नहीं पता थे, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि काफी देर तक हम अटेंड कर पाए। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो मेहर करी। अच्छा, जो हमारे साथ आए तो उनकी ना चप्पल खो गई, 2 चप्पलें चोरी हो गई थी। तो बड़ा अच्छा मानते हैं जब मंदिर से चप्पल निकल चोरी हो जाए। तो अब मैं मन में प्रे कर रही हूँ, और सैटरडे वो भी, तो मैं भी मन में प्रे कर रही थी, मैं कहा मेरी भी चोरी हो जाए। अब ठीक है, मन में आता है, लेकिन मेरी, तो फिर मैं मन में ये सोच के हंस रही थी। आते आते 12 बज गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा कहा सुनी हो ही गई, क्योंकि हम लोग जो नेगेटिविटी होती है कहीं ना कहीं रहती है, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई। और मैं करते करते 1 डेढ़ बज चुका था, मतलब सोते, क्योंकि सारा समेट के। तो सपना जो भी आया मुझे नहीं याद ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कल मुझे गुरुपा ने इतनी ब्लैक बटरफ्लाईज दिखाई, कल दिन में ही मेरे को इतनी ब्लैक बटरफ्लाईज दिखाई, शाम को भी दिखी, आज भी मेरे को ब्लैक बटरफ्लाईज दिखाई, और कष्ट 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 के आ रहे थे। तो कोई ना कोई कष्ट काटा गुरुपा। आत्मा हो, अंतर मन अंतर आत्मा से शुक्राना गुरुपा, आपने जो भी कष्ट काटा। येलो भी दिखाई दी, ग्रीन कलर्ड, ऑरेंज भी दिखाई दी, लेकिन ब्लैक बटरफ्लाईज मुझे कल बहुत दिखाई गुरुपा ने। और बार बार मैसेज आ रहा था कोई कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि संगत जी कि गुरुपा कौन सा कष्ट खाते हैं। और काफी सारे जो सत्संग सुनवा रहे थे उनमें सभी मिक्स्ड थे, शरीर को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर। जो भी आपने मेहर दी है ना गुरुपा, कल जो भी कष्ट, जिसका भी कष्ट काटा है, मैं दिल से आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। और अनंतम शुक्राना, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। फिर उसके बाद
बहुत मेहर करते हैं। क्योंकि कल बहुत मिला-जुला था, काफ़ी टाइम हो जाता ना, जैसे कई बार कई दिन हो गए थे घर से ऐसे बाहर भी निकलने के लिए नहीं हो पाता। तो आज क्लास थी तो आज थोड़ा सुबह फिर कहा-सुनी अच्छे से हो गई, क्योंकि मेरे को जब शेड्यूल नहीं पता था तो मैंने ऐसे बोल दिया तो बहुत फिर बोल बोल दिया इन्होंने, बहुत गुस्से में आ गए थे, बहुत हाइपर, मतलब इतना गुस्से में हो गए थे। पर मेरा मन फिर मूड खराब हो गया। अब मैंने कहा गुरुपा, फिर वो डिले करते-करते डिले हो गया, फिर अपना क्लास करके मैं निकल गई। क्लास स्कूटी से जाती हूँ तो मैं हमेशा, मैंने पहले भी बताया था, शेयर किया था, तो ढलान का था। लेकिन गुरुपा जब मैंने ना मन में आया तो फिर ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई और मैंने अपना रूट चेंज करके अपना क्लास करके मैं आ गई। तो आते हुए जब घर के नीचे मैं स्टैंड करती, अब काफ़ी ना पार्किंग होनी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, तो कई बार जगह नहीं मिलती तो थोड़ा दूर खड़े कर देती हूँ। और देखिए कितनी मेहर करते हैं, कितनी मेहर करते हैं। जब भी मैं स्कूटी खड़ा करती हूँ, उसका जो डिक्की वाला फेस है जहाँ पर की लगाकर हम डिक्की ओपन करते हैं, वो आउटसाइड ना करवाकर रोड के, मतलब क्योंकि मेन रोड घर के नीचे वाली रोड है, ये तो गली जिसको आने जाने वाला लोग अगर जिसकी भी नज़र पड़ेगी वो मेरी स्कूटी ले जाता, बिल्कुल ले जाता। कहाँ पता चलता, सुबह के 1 बजे मैं रख कर आई हूँ, 1 सवा 1 के आस-पास जब मैं रख कर क्लास करके आई हूँ, और मेरा जो लकीली देखिए मैंने जब स्कूटी पार्क की तो डिक्की वाला पोर्शन बिल्कुल अंदर की तरफ था, जिससे किसी को पता ना चले कि, क्योंकि मेरे से गलती क्या हुई थी, मैंने डिक्की में ही चाबी छोड़ दी। मतलब मेरी की लगी हुई है और मैं ऊपर आ गई। अब देखिए आज ये भी नहीं उतरे, बिल्कुल भी नहीं उतरे, मतलब नहीं तो कई बार स्कूटी लेके जाना हो तो मैंने पूछा, मैंने कहा जाना है तुमको? कह रहे नहीं, मेरे को टायर्ड लग रहा बड़ा, मैं नहीं उतर रहा। अगर ये उतरे भी होंगे तो इन्हें नहीं पता लगेगा कि डिक्की में चाबी खड़ी हुई है, क्योंकि वो दूर थी थोड़ा-सा और मेरे को भी नहीं उतरना था कहीं पर भी पूरा दिन। अब सोचिए सुबह 1 सवा 1 दोपहर के 1 सवा 1 के बाद से खाना बना के ऊपर बैठ के मैं यहाँ काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, लेकिन नीचे नहीं उतरना हो पाया। रात को अभी देखिए कितनी मेहर करते हैं गुरुपा। मैंने मंदिर जाने का मन हुआ बड़ा, क्योंकि मैंने चुन्नी लेके रखी हुई थी, तो मैंने कहा माता वृंदावनी माता को चुन्नी भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि कल लेके रखी थी, कल जा नहीं पाई। तो मैंने कहा चुन्नी भी चढ़ा दूँगी और मंदिर भी आऊँगी। मुझे दूर-दूर तक ख़्याल नहीं था कि मेरे को वहाँ पर विवाह हो रहा था। क्योंकि शाम को पूरा बारात लेके अच्छे से निकाली और मंदिर में काफ़ी अच्छे से कीर्तन वग़ैरह होता है। मुझे नहीं मतलब इतना, क्योंकि मैं घर की पूजा करते-करते 8 ओ क्लॉक हो गया, तो मैं कहा चलो जाकर जाकर बैठाऊँगी, मत्था टेकाऊँगी, चुन्नी चढ़ाऊँगी। अब वहाँ पर सब बैठे थे तो मैं कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, और नीचे मैं उतरी हूँ गई मैं स्कूटी से ही थी। नीचे उतरी हूँ तो मेरी चाबी लगी हुई थी और इनको मैंने बोला चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। तो इन्होंने कहा कहीं उसमें तो नहीं छोड़ दिया। अब मैं चुप, मैं कहा फिर डाँट पड़ेगी, फिर अननेसेसरी मूड खराब हो जाएगा। तो मैंने देखा तो चाबी लगी हुई, तो मैं स्कूटी नीचे से नीचे ले गई, मंदिर चली गई। इन्होंने पूछा चाबी मिल गई थी? मतलब मैं कहा हाँ, मैंने यूँ बोला, तो ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं मंदिर बैठी और मंदिर में बैठ के जब तुलसी विवाह देखा, बहुत सुंदर शालिग्राम जी के साथ जो विवाह करवाया, जिन कपल ने करवाया था वो थोड़े हमारे जो भी होंगे मुझे नहीं पता था। अच्छे से विधि-विधान से पूजा हुई, फेरों का मतलब सारा जो सब चल रहा था, मैं थोड़ा लेट ही पहुँची हूँ, लेकिन मैंने सब अटेंड कर पाई। दिल से शुक्राना गुरुपा। लेकिन थोड़ी गलती फिर हो ही गई। फिर उसके बाद ब्लेसिंग्स जो भी देते हैं और अपना लेके मैंने प्रसाद जो था भंडारा का मुझे नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा-सा लेके पॉलीथीन में, क्योंकि स्कूटी थी तो मैंने कहा कि चलो प्लेट तो उठाना पॉसिबल नहीं होगा, मैं लेकर आ गई। दिल से शुक्राना गुरुपा, चाबी देखिए वहीं पर ही लगी है, नहीं तो किसी की तरफ अगर नज़र, और गुरुपा ने कैसे पाक करवाई है, आज वो दिख मतलब अंदर की तरफ, नहीं तो अगर बाहर की तरफ होता और चाबी दिखती, तो आज मेरी स्कूटी मेरे पास ना होती। दिल से शुक्राना गुरुपा, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। आप जो मेहर करते हैं ना हम नहीं समझ सकते। आज मूड फिर खराब होता जाता है, फिर मैं मन में कुछ ना कुछ चलता रहा गुरुपा, लेकिन फिर संभालते हैं बड़ा प्यार से, इतना सुंदर मैसेजेस दे रहे थे, इतने प्यारे मैसेजेस थे कि कई बार तेरे नखरे उठाने का भी मन करता है, मन से बता। तो दीपा आंटी के चैनल पर था और सच में मतलब आज ना इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, बड़ा बहुत में दिल से शुक्राना। फिर आपको दिल से शुक्राना करती हूँ, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ और एक बड़ी-सी अरदास लगाती हूँ गुरुपा, जिन्होंने भी मतलब पहले मेरी बड़ी, मैं जो अरदास लगा रही हूँ, कभी कोई गलत ना काम करें, कोई कर्म गलत ना हो जिससे आप अपना नाराज़ भी हो जाएँ या आपका मन हटे कि नहीं इसने गलत काम किया, अब इसको आप करते हैं प्यार, मैंने बहुत सुने हैं संगत कि आप साथ दे देते हैं, लेकिन मतलब उनका काम कर दें का सॉरी काम बना देते हैं, या लेकिन साथ नहीं देते, या जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुपा
कोई माड़ा कर्म ऐसा ना हो कि नजरें उठाकर ना मांग सके। मैंने हमेशा आपसे ये अरदास लगाई। आपने जो ब्लेसिंग्स आज जिसको भी जिसका भी कष्ट काटा ना गुरुपा परिवार में, मैं आपको नतमस्तक होकर ना अंतम अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो भी कष्ट आपने काटा। क्योंकि संगत जी मैंने इतनी ब्लैक बटरफ्लाइज कभी इकट्ठे कभी नहीं देखी। बहुत दिखाई कल और भी थी, लेकिन ब्लैक जरा ज्यादा ही दिखाई थी। दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। आज बहुत मेहर करते हैं। कब कोई थॉट मन में दे देते हैं संगत जी, अब सॉरी, कौन सा थॉट मन में आ जाता है मैं नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। ये मेरे मन में नहीं था दूर दूर तक कि मैं मंदिर जाकर बैठ पाऊंगी और अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो चुन्नी के लिए गई थी कि मिलेगा, मैं चुन्नी चढ़ाकर आ जाऊंगी। और दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 मेहर करते हैं गुरुपा, बहुत मेहर करते हैं। आज आया कि अपनी गलती के लिए माफी मांग ले। मैं नाक रगड़ कर, कान पकड़कर, हजारों करोड़ों उठक बैठक करके आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो भी पाप, जो भी गलती हुई है, मैं उसका दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप बस मेहर करके माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बहुत कृपा करते हैं संगत जी। इतने कल का सपना तो बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो था जो गुरुपा ने कष्ट काटा। कल बहुत मेहर करी, इतना सुंदर, मतलब जो बैठे अटेंड किया कीर्तन, जो भी प्रसाद दिया उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। मेहर करते हैं, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, दया दृष्टि बनाए रखिएगा। फिर दिक्कतें आती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हाथ थामा हुआ है। आप पति अंकल के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं उसकी बुद्धि सुधार रहा हूँ। जैसी आपकी जैसे मैंने तो सम्मुख आपके रख ही दिया है, जैसी आपकी कृपा। लेकिन ऑफ कोर्स अरदासें तो लगाते ही हैं हम लोग, तो विश भी ज़रूर रखते हैं। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा गुरुपा। आप बहुत मेहर करते हैं। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, एक बार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, इस आसमान जितना शुक्राना करती हूँ। आपने जो भी मेहरें बना रखी हैं, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मैं बोलना भूल जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया संगत जी का आ रहा होता है, सुनती हूँ तो मैं कहती अरे मैंने ये बोलना भूल गया। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा गुरुपा। आप हमारे माड़े कर्म जो काटते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना। और ऐसा कोई कर्म ना करे जो आपको अपने ऊपर लेना पड़े। बस जो भी दया दृष्टि कृपा दृष्टि करते हैं उसका दिल से शुक्राना करती हूँ। और जो भी मेरा वायरल, फिर मेरा ऑडियो वायरल हो गया, दिल से शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी, आपको बहुत ब्लेस करें गुरु बाप की फैमिली को, और आपको बहुत ब्लेस करें गौरव अंकल को, साक्षी आंटी को। आपके चैनल पर खूब बढ़ोतरी दें और बहुत सारी संगत जोड़ते जाएं गुरु बाप। और जो भी हमारा ऑडियो, मैंने तो हमेशा दिल से अरदास मांगी जो, देखिए मैं किसी के लिए भी हम गलत कभी ना ही बोले। नेगेटिव करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। मैं फिर अरदास लगाती हूँ, एआई वालों प्लीज़ सुधर जाओ। सच में बता रही हूँ, सुधर जाओ। आप गुरुपा के स्वरूप को लेकर मत करिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट अभी तो है। बाकी गुरुपा फिर आपको, मैं ये नहीं कहती कि गुरुपा गुरुपा तो भगवान है, पिता है, माँ है, पिता है, वो गलतियां माफ कर देते हैं। लेकिन गलत अगर आप इंडिकेशन दे रहे हैं और गलत रूट पर जा रहे हैं, तो गुरुपा आपको जरूर सद्बुद्धि दे, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो इसलिए प्लीज प्लीज मत करिए ये सब। आप नहीं समझते हैं कि ये जो माड़ा समय है, गुरुपा ने जो हाथ पकड़कर हम पर कृपा बना रखी है, उसका महत्व आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो समझ जाइए प्लीज। इसलिए गुरुपा के स्वरूप से बिल्कुल भी छेड़खानी मत करिएगा। बाकी दया करिएगा गुरुपा, अपनी संगत पर मेहर बनाए रखेगा। जो साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। जो हमारा ऑडियो वाल करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा, बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ और उठक बैठक करके क्षमा मांगती हूँ। और सॉरी, और शुक्राना और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी स्कूटी पर कृपा कर दी। क्योंकि संगत जी आज तो बिल्कुल हाथ से जान, मतलब सच में जानी थी, क्योंकि जस्ट चाबी कोई भी दिखेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों पर, सहाय रहिएगा। मैं अपनी नतमस्तक होकर ना कर गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। आपने जो भी बोला मेहर बनाए रखेगा और मेरी सद्बुद्धि जरूर 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 बनाए रखेगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट करा था। एक्चुअली मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर आ रहा था और मैं उसको मेडिसिन दे रही थी ये समझ के कि वायरल है, तो कालपुल दे रही थी। तो मतलब 5 दिन हो गए, फ़ीवर भी हाई जा रहा था, बच्चा भी बहुत अच्छे से कुछ खा नहीं रहा था। तो थोड़ा सा मतलब खुद को अंदर से लग रहा था कि मतलब क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे बच्चे को थोड़ा जल्दी ठीक करिए, मैं ऐसे नहीं देखा जा रहा। तो फिर 4 दिन हो गए, 4 दिन या 5 दिन हो गए थे। तो मैंने इसके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो कल का दिन हम और वेट करेंगे, अगर फ़ीवर नहीं उतरता या डाउन नहीं होता तो हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट, टाइफाइड, मलेरिया, ये वो, डेंगू वेंगू, बहुत सारे टेस्ट उसके लिख दिए। तो थोड़ा सा दिमाग टेंशन में आ ही जाता है। तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी कुछ ना निकले, बस वायरल ही हो, हाँ मतलब बस सब ठीक रखना, मेहर करना गुरुपा। तो उसके सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, तो गुरुजी की कृपा से मतलब कोई टेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, सब टेस्ट नेगेटिव आए और हमने उसको वायरल ही लिया। उसके बाद उसका फ़ीवर डाउन होने लगा और 2-3 दिन में मतलब उसका फ़ीवर उतर गया। तो मैं ये शुक्राना अपना गुरुजी का जो मैंने सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ क्योंकि शुक्राना सत्संग काफ़ी लेट हो गया। मुझे ये शुक्राना सत्संग बहुत पहले कर देना चाहिए था क्योंकि मेरा बेटा आई थिंक सितंबर में ही बीमार हुआ था। और मैंने तब गुरुजी को बोला था कि गुरुजी बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, आपका लख लख शुक्राना। तो मतलब मैं लेट होती गई, डिले होता गया, क्योंकि जब गुरुजी का शुक्राना सत्संग करो तो मुझे ये लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, बहुत पीसफुल और मतलब क्या कहते हैं आप, मतलब बहुत पीस माइंड से करो। तो इस वजह से बस थोड़ा लेट होता गया। फिर दिवाली आ गई, तो जो भी मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं एक अकेले रूम में अपने गुरुजी के पास बैठ कर ही अपना शुक्राना सत्संग करूं। तो आज मैं अपने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि आज शुक्रवार भी है और आज बस लगा कि आज तो करना ही है। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरुजी को और भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ के मेरे फादर इन लॉ का बिज़नेस ज्वाइन किया है। मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी करना अपनी छत्र छाया में करना, सब्र देना, और गुरुजी वही चीज़ कर रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने अपना बच्चों के नाम पे एक अलग से बिज़नेस भी स्टार्ट करा है, तो वो भी ठीक चल रहा है, गुरुजी की कृपा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम जैसे घर खरीदना चाहते हैं, जहाँ हम खरीदना चाहते हैं वो हमारा आउट ऑफ बजट हो जाता है, नहीं हो पाता। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी पसंद तो हमें आ रहा है, लेकिन आप देखना कि हमारे लिए ठीक होगा तभी हमसे आगे इस चीज़ को प्रोसेस करवाना, वरना वहीं रोक देना, कुछ भी रुकावट करके वहीं रोक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम कुछ ऐसा कर लें कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो आप हमारे अंग संग ही रहना और मतलब ये सोच के कि भाई हाँ अभी कर लो बाद में देख लेंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता चलता क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ही कमाने वाले हैं हम सब में, तो मैं भी जॉब नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे बच्चों को देखना होता है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मैं ही अपने बच्चों को टेक केयर करती हूँ, तो मुझे अपने बच्चों के साथ फुल टाइम रहना होता है, तो मैं कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर सकती अपने हस्बैंड को। तो हम वही चीज़ करें जो हमारे लिए हित में हो, और गुरुजी तो सब जानते ही हैं, तो हम हर चीज़ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ के चलते हैं कि गुरुजी आप अपने आप देख लेना। तो गुरुजी हर चीज़ अपने आप देख लेते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, हर चीज़ अपने आप निकल जाती है, जैसे भी हो सब गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं। तो मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। बस अपनी कृपा हमेशा गुरुजी सब पे बनाए रखें, अपनी सारी संगत पे बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।